हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज से हम लोग क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज सबसे फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में हम सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी टोटली कंप्लीट कर चुके हैं, सारे चैप्टर को एक सीक्वेंस वाइज। तो आप अगर क्लास 6 का ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप सबसे पहले क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर ले, उसके बाद क्लास 7th का ज्योग्राफी स्टार्ट करें। इससे आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा और समझने में भी बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते आज का टॉपिक इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का इस वीडियो में पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, इसका और भी लेक्चर नहीं आएगा। एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और डिटेल वाइज और हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग जानेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है आपका इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड है इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट वर्ड आया कहाँ से, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। कहता है इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग माने चारों ओर, और इसका ऐसे मतलब होता है नाइट वोर माने होता है पड़ोसी, माने आसपास, माने सराउंडिंग बोल सकते हैं। सराउंडिंग माने इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि सराउंडिंग में क्या है। तो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है चारों तरफ, बोल सकते हैं। नाइट वोर माने हमारे जो आसपास हैं उसे बोल सकते हैं सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है ये पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, माने हर चीज़ का जिस प्रकार से कंपोनेंट होता है उसी प्रकार से इन्वायरमेंट का भी कंपोनेंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंट, माने इन्वायरमेंट को कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। मतलब जैसे कुछ एयर हैं, पोल्यूटेड एयर हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बायोटिक और एबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, माने प्राकृतिक वातावरण। और डोमेन ऑफ द इन्वायरमेंट, जिस प्रकार से मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ पढ़े थे उसी प्रकार इन्वायरमेंट का भी कुछ डोमेन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बायोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे जो लास्ट है इकोसिस्टम और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में विशेष जानकारी लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, मैंने इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। तो वाट एवर बी सी इन आवर सराउंडिंग मेक द इन्वायरमेंट, कहता हमारे सराउंडिंग जो आसपास के लोग हैं यही क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, स्कूल, कार, पार्क, न्यूज़पेपर, माउंटेन, रिवर, ट्री, क्लॉथ, बुक एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हर चीज़, जैसे टेबल है, चेयर है, आप जिस चीज़ पे बैठे हुए वो क्या है, मैन मेड हो सकता है या नेचुरल थिंग हो सकता है। तो मैनमेड है टेबल, मैनमेड है चेयर, स्कूल, कार। और जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी से, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ स्टोरी ऑफ रवि। रवि के बारे में बताया गया कि वो एक स्कूल स्टूडेंट है, माने वो स्कूल जाते हैं और जैसे समर वेकेशन होता है, तो समर वेकेशन के बाद जब स्कूल ओपन होते हैं तो उसके बाद स्कूल का जो क्या बोल सकते हैं ग्राउंड है, माने जो पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को डिफर किया गया है, मतलब चेंज हो गया है। जैसे कि वहाँ पे पेड़ थे तो पेड़ को काट के क्या बनाया गया, माने ट्री थे तो उसको काट के घर बना दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों क्या हो रहे हैं कि ये सारे स्टोरी में बताया गया। तो उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से स्टोरी है उसी प्रकार रवि का स्टोरी था कि वो समर वेकेशन, एक लंबे समर वेकेशन के बाद जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे स्कूल का ग्राउंड में क्या होते बदलाव होते, जहाँ पे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे ग्रीन चीज़ लगे हुए थे, उसको क्या हुआ हटा के एक घर बना दिए गए। तो उसी प्रकार उनका प्रिंसिपल मैडम भी इस बात को अपने प्रेयर में चर्चा करते हैं और ये पूछते हैं कि सराउंडिंग में ये सारी चीज़ों को क्यों किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है, टेबल है, चेयर है, स्कूल है, कार है, पार्क है, न्यूज़पेपर, माउंटेन, रिवर, ट्री, क्लॉथ एंड बुक्स ऑन। इसी प्रकार से क्या इन्वायरमेंट में हर चीज़। अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, माने इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है।
एनवायरमेंट मीन द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच पर्सन एनिमल और प्लांट लिव और ऑपरेट या प्लांट लिव, मतलब जहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है सराउंडिंग, माने चारों तरफ जो हमारे हैं वही क्या है सराउंडिंग। सराउंडिंग माने होता है चारों तरफ माने अराउंड। कंडीशन इन विच पर्सन एनिमल, और उन प्रकार से किस प्रकार से एनिमल रह रहे हैं, पर्सन रह रहे हैं, और प्लांट हो ग्रो कर रहे हैं, यही सारे चीज़ें होता है मतलब इन्वायरमेंट का मतलब। और इन्वायरमेंट का डिफिनेशन हमको आ जाएगा लिखना, तो हम क्या लिखेंगे, इन्वायरमेंट इज द प्लेस पीपल थिंग इन नेचर डेट सराउंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज कहता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। कहता है जो इन्वायरमेंट है ये दो चीज़ों को कंबाइन होकर बनता है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। कहता कुछ जो नेचुरल होते हैं और कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। कहता नेचुरल में जैसे कि आप प्लांट देख सकते हैं, ट्री, ये सारे चीज़ों क्या है, ह्यूमन देख सकते हैं, ये सब क्या है प्रकृति ने बनाया, मतलब ये ऑलरेडी भगवान जिसे बोल सकते हैं वो बना के दिए हैं। लेकिन ह्यूमन मेड रिसोर्स अपने लाइफ को इजी करने के लिए कुछ चीज़ हम लोग बनाते हैं, जैसे ट्री से, जैसे वुड से हम लोग क्या बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, डेस्क बनाते हैं। इसी प्रकार से अपने कंफर्टेबल के लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते हैं, जैसे मोबाइल, ये सारे चीज़ों ने ह्यूमन ने बनाया, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स। इन्वायरमेंट दो चीज़ से मिलके बना, एक नेचुरल रिसोर्स, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, माने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या हैं, तो उनका 3 कंपोनेंट है, एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग। नेचुरल सबसे पहले जो होता है, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, नेचर, उसके बाद मैन मेड, उसके बाद ह्यूमन, ये 3 कंपोनेंट है। अब कहता है नेचर में भी कहता है द नेचुरल सराउंडिंग, कहता है नेचर में सराउंडिंग में क्या है, एयर है, वाटर है, लैंड है और लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जो है वो क्या है, एयर। एयर हम लोग खुद नहीं बनाए, वो क्या है नेचुरल, नेचर है, नेचर ने ऑलरेडी बना के दिए हैं। वाटर है, लैंड है, लिविंग थिंग, और ये सारे चीज़ों, जैसे एयर को हम सब, एयर का क्या ज़रूरत है, उसको हम ऑक्सीजन की तरह लेते हैं, मतलब हम लोग इनटेक करते हैं तो रहते हैं, हम सबको सांस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी। उसी प्रकार वाटर क्या है, वाटर हम लोग पानी पीते हैं, जब तक पिएंगे नहीं तो कैसे जीवित रहेंगे। लैंड पे हम सब रहते हैं, कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि जिसे बिना हम रह सकते। अब मैनमेड रिसोर्स है, कहता इट इंक्लूड ऑल थिंग मेड बाई ह्यूमन बींग, जितने सारे चीज़ें हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं उसी को क्या कहा गया है, मैनमेड। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं अपने रहने के लिए, पार्क बनाते हैं टहलने के लिए, ब्रिज, रोड, मोन्यूमेंट और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बहुत सारे चीज़, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अल्मोनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये सब इंडस्ट्री किस लिए, कि सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट बनाती, उससे क्या बनाते हैं हम, बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी मदद से बनाते हैं। अब आगे कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट में आपका है ह्यूमन। ह्यूमन जो इट इंक्लूड ह्यूमन रिलेटेड वैल्यू एंड बिलीफ, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिनेरियो, ये सारी चीज़ों किस चीज़ में आते हैं, ह्यूमन में आते हैं। कि ह्यूमन का एक क्या है, इंक्लूडेड रिलेटेड वैल्यू है, कहता ह्यूमन का भी कुछ वैल्यू है, कुछ इंडिविजुअल हैं, कुछ अपने फैमिली के, कम्युनिटी हैं जो उनके कम्युनिटी हैं, रिलीजन वो किस धर्म से हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल अभी सिचुएशन क्या चल रहा है, और इकोनॉमिकल सिनेरियो क्या है। ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में आपको पूछे जाएंगे कितने तरह का कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट। सबसे पहले नेचर, नेचुरल, उसके बाद मैनमेड, उसके बाद कौन सा है, ह्यूमन। और अब है थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंट, माने इन्वायरमेंट को कौन कौन ऐसा चीज़ हैं जो हानि पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट को। तो थ्रेट टू इन्वायरमेंट मीन एनीथिंग दैट कैन डिस्टर्ब आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, माने हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वही क्या है, थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आपको लिख सकते हैं, मैनमेड थिंग है सच, आप देखते हैं परफ्यूम होते हैं, जो परफ्यूम होते हैं ये भी एयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लैंड बिंग कंज्यूम टू बुल्ड फैक्ट्री, आप लैंड पे फैक्ट्री बना देंगे तो इससे क्या होगा, देख रहे हैं चिमनी, चिमनी से क्या बनता है, ईटा बनता है। लेकिन चिमनी से ईटा बनता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब चिमनी से ईटा बनता है तो उसमें एक लार्ज अमाउंट में क्या निकलता है, धुआं निकलता है, उसे बोल सकते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसे बोला जाता है चिमनी, भट्ठा, ये सारी चीज़ों।
अब बायोटिक और एबायोटिक के बारे में हम जानते हैं। बायोटिक थिंग क्या है और एबायोटिक थिंग क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोटिक। द बर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज और ऑल द लिविंग थिंग, कहता जितने भी लिविंग थिंग है वो क्या चीज़ें हैं, बायोटिक हैं। जो लिविंग थिंग है वो बायोटिक हैं और जो नॉन लिविंग थिंग है वो एबायोटिक हैं। बायोटिक में आप समझ सकते हैं बायोटिक है, जो लिविंग है वहाँ पे ए लग गया तो वो नॉन लिविंग थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल में प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, पीपल, ये सब क्या है, लिविंग थिंग है। और एबायोटिक में क्या है, जो नॉन लिविंग थिंग है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, कहता है जो नॉन लिविंग थिंग है। फॉर एग्जांपल रॉक, वाटर, एयर, सनलाइट, विंड, एयर, सॉइल, सनलाइट, ये सारे चीज़ों क्या हैं, एबायोटिक हैं। बायोटिक वो चीज़ हैं जो लिविंग थिंग है, माने सजीव वस्तु हैं, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग माने निर्जीव बोल सकते हैं हिंदी में। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करते हैं। द लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल मेक द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बहुत सारे चीज़ों, जैसे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में बात की है तो वहाँ पे 3 कंपोनेंट है आपके पास, नेचर, मैन मेड और आपका ह्यूमन। ये क्या है, कंपोनेंट है। यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट कौन कौन किस प्रकार से बनते हैं, तो ये लैंड है, वाटर है, एयर, प्लांट, एनिमल मेक द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन सारे चीज़ों से, जैसे लैंड पृथ्वी मने भूमि, वाटर मने पानी, एयर मने हवा, और प्लांट और एनिमल, ये सारे चीज़ों को मिला के एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है। नेचुरल इन्वायरमेंट बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ों का रिक्वायर है, तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सारे चीज़ों मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर, कहता है 5 जून को हमारे देश में क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं हर ईयर, माने हर साल 5 जून को हम लोग क्या बनाते हैं, आपका इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में। सबसे पहले नेचर, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कहता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में नेचर में जैसे वाटर हो गया, इसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मने होता वाटर, स्फीयर मने हो हाइड्रोस्फीयर मने जहाँ पे आपके वाटर हैं। एयर मने एटमोस्फेयर, एटमो मने क्या होता है, वेपर होता है। लैंड मने लिथोस्फेयर, लिथो मने क्या होता है, सैंड होता है। लिथो मने क्या होता है, सैंड या स्टोन बोल सकते हैं आप। लिविंग थिंग जितने भी हैं वो बायोस्फीयर में आते हैं, उसी क्या है, नेचुरल है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट का सबसे पहले नेचर में एग्जांपल है आपका वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग माने बायोस्फीयर। कहता जैसे ह्यूमन मेड में बिल्डिंग बनाते हैं, पार्क है, ब्रिज है, रोड, मोनूमेंट, इंडस्ट्री। और उसी प्रकार ह्यूमन में इंडिविजुअल हैं, फैमिली हैं, कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लोग हैं, आपका रिलीजन है, इन इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रहा है आपका कंट्री में, ये सारे चीज़ों क्या है, ह्यूमन मेड है। ये ह्यूमन है। ह्यूमन मेड में आगे आपके बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड और मोनूमेंट और इंडस्ट्री, ये सारे चीज़। अब डोमेन ऑफ द इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो डोमेन और डिफरेंट लेयर ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड, कहता डोमेन में बहुत सारे अलग अलग लेयर हैं। कहता डिफरेंट लेयर ऑफ इन्वायरमेंट के भी अलग अलग लेयर हैं। सबसे पहले लिथोस्फेयर है, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, उसके बाद आपका आगे एटमॉस्फेयर, उसके बाद बायोस्फेयर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिथोस्फेयर के बारे में। तो लिथो मने होता है कि आप बोल सकते हैं स्टोन होता है, स्टोन मने आपका लैंड, मने लिथोस्फेयर वो चीज़ होता है जहाँ पे क्या है, लैंड है। कहता द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है वहाँ पे क्या होता है, क्रस्ट होता है। जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है वहाँ पे क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। तो कोर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। और क्रस्ट जो है सबसे ऊपर लेयर, और सबसे पहले क्या होता है, पानी होता है, माने हाइड्रोस्फेयर हम इसको बोल सकते हैं। लैंड को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। अपर मेंटल बोल सकते हैं। देखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो कोर का भी 2 भागों में बांटा गया और मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया। क्रस्ट जो सबसे ऊपर है, और क्रस्ट के ऊपर क्या है, हाइड्रोस्फेयर है और लिथोस्फेयर है। अब लिथोस्फेयर में भी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, आपका 5 स्फेयर हैं।
अब सबसे पहले हम जानते हैं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में जो सबसे फर्स्ट पार्ट है सॉलिड, वो क्रस्ट बोलते हैं, मेड अप ऑफ रॉक, मिनरल एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉलिड। वो किस चीज़ है? रॉक है, मिनरल है, और वो थिन लेयर सॉइल से क्या है? कवर है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो माने क्या होता है? वाटर। कहता वाटर ऑन द अर्थ सरफेस सच एस लेक, सी, ओशियन, रिवर इटीसी। कहता जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर माने कहने का मतलब क्या हुआ? वाटर। तो वाटर का सोर्स क्या है? मतलब कहाँ कहाँ पे वाटर रहते हैं? तो लेक में, सी में, ओशियन में, रिवर में, ये सब क्या है? वाटर का सोर्स है। ये सारे जगह पे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लेक है, तो लेक हुआ, रिवर, टैंक, तो ये सब क्या है? टैंक नहीं, लेक, रिवर, ग्लेस, रिवर, ओशियन, सी, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ वाटर है, माने जहाँ पे वाटर रहते हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। एटमो माने क्या होता है? वेपर। इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ। कहता है एक थिन लेयर है जो अपना सराउंड को क्या किए हुए है? ढक के रखे हुए, उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, और एटमॉस्फेयर में बहुत प्रकार के क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। consist of number of gases, dust and water vapor. It change in the atmosphere produce a change in the weather and climate. और इसी के कारण क्या होता है? बहुत सारे गैस रहने के कारण क्या होता है? एटमॉस्फेयर चेंज करते रहते हैं, कभी वेदर और क्लाइमेट। वेदर जो होते हैं शॉर्ट पीरियड होते हैं, और क्लाइमेट होते हैं जो लॉन्ग पीरियड। जैसे आपको वेदर निकालना है तो आप 7 डेज का निकाल लीजिए, लेकिन आपका क्लाइमेट को बताना है तो मानसून क्लाइमेट है, तो ये आपका 40 ईयर का क्या लिया जाता है? एक उसका एवरेज लिया जाता है, उसके बाद बताया जाता है। तो इंडिया का किस प्रकार का क्लाइमेट है? तो मानसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि इंडिया का किस प्रकार का क्लाइमेट है। तो इंडिया का मानसून टाइप क्लाइमेट है। वेदर जो होता है ये शॉर्ट पीरियड को लिया जाता है, मंथ को ले जा सकता है, 2 वीक को लिया जा सकता है किसी एरिया के लिए। और क्लाइमेट जो होता है पूरा अर्थ के नहीं, माने पूरा इंडिया का बताया जा सकता है, पूरा अर्थ के। अब हम इसमें सकते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। जैसे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस थे? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस। तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद 21% आपका कौन है? 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम सब क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन ही पेड़ पौधों क्या करते हैं? पेड़ पौधे उसको छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये करता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या होता है कि एक मेंटेन बैलेंस हुआ रहता है एटमॉस्फेयर में। अब बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर जो होता है प्लांट, एनिमल, वाटर, अर्थ, ह्यूमन लाइफ मेक द बायोस्फीयर। इट ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। कहता है बायोस्फीयर जो होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को मिला के ही बायोस्फीयर आपको बनते हैं। जिससे इन्वायरमेंट जो बनता है सबसे पहले बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर बनते हैं हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर माने हुआ लैंड का पार्ट, हाइड्रोस्फीयर में हुआ जो वाटर सोर्स है, और एटमॉस्फेयर में हुआ जहाँ पे बहुत सारे गैसेस हैं। और बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर मिला के बायोस्फीयर किन 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और इन्वायरमेंट को हमको बनाना होता सारे चीज़ों को ज़रूरत होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। अब हम जानेंगे बायोस्फीयर के बारे में। तो बायो माने क्या होता है? बायो माने होता है लाइफ। बायो माने होता है लाइफ। लाइफ माने लाइफ जहाँ पे है, तो ये बायोस्फीयर में ही हम सब क्या हैं? जीवित हैं। बायोस्फीयर किन किन चीज़ों से मिलके बना है? तो एटमॉस्फेयर आपका सॉलिड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सॉलिड हेल्थ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एटमॉस्फेयर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक द बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। कहता जो बायोस्फीयर को कौन कौन से चीज़ बनाते हैं? तो प्लांट हुए, एनिमल किंगडम, ये सारे चीज़ों साथ मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। वहाँ पे हम सब क्या कहते हैं? रहते हैं। लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये सारे चीज़ों क्या करते हैं? लैंड, वाटर और एयर का एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं। और वो क्या करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो लाइफ को सपोर्ट करते हैं लैंड, वाटर और एयर। आपका एयर
सिर्फ ओनली एयर दिया जाएगा तो फिर भी आप जीवित नहीं रह सकते हैं। ओनली वाटर फिर भी नहीं, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन के साथ वाटर की ज़रूरत है, और लैंड आपको पृथ्वी की ज़रूरत है। कैसे कि आप लैंड पे ही तो रहेंगे। तो सारे चीज़ों क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हमारा लाइफ क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है, बायोस्फीयर में। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में पॉसिबल है लाइफ, नहीं, ओनली फॉर बायोस्फीयर में ही लाइफ पॉसिबल है। अब इसके बाद हम जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग। कहता है इकोसिस्टम में सारे लिविंग थिंग जैसे प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। और वो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया, माने एक अलग एरिया है गिवन, इंटरेक्टिंग विथ each other and also with their non-living environment, weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere। का तो इकोसिस्टम किस चीज़ से बनता है, तो सबसे पहले लिविंग थिंग जैसे प्लांट हुए, एनिमल हुए और अदर ऑर्गेनिज्म, और ये एक एरिया में होते हैं और सारे चीज़ों क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग हुए, तो नॉन लिविंग थिंग में आपका वेदर हुआ, अर्थ हुआ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ये सारे चीज़ों को मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम जो है आपका लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों को मिला के इकोसिस्टम बनता है। अब जानते हैं हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट ऑन डे टू डे बेसिस ऑन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। कहता है हम इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं डे बाई डे, माने प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, आपका जिस प्रकार से ज़रूरत होता है उस प्रकार से क्या करते हैं, हम इन्वेंट करते हैं चीज़ों के, नए नए चीज़ों बनाते हैं। मॉडर्नाइजिंग आवर नीड ग्री टू लर्न न्यू वे टू फुलफिल आवर नीड। हम अपने नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, नए नए चीज़ों को आविष्कार करते हैं, कुछ को ग्रो भी करते हैं। नीड टू ग्री एंड टू लर्न न्यू वे टू फुलफिल आवर नीड। हम अपने लाइफ को चलाने के लिए और कंफर्ट करने के लिए, माने एक इजी वे में अपने लाइफ को चलाने के लिए नए नए चीज़ों डेली बाय डेली क्या करते हैं, उसको इन्वेंट करते हैं। वी लर्न टू ग्रो क्रॉप एंड क्रिएट अ सिस्टम वेयर इन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, फॉर एग्जाम्पल बाटर सिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स। का था बाटर सिस्टम क्या है, बाटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ये अभी नहीं चलता। ये बाटर सिस्टम जो होता है एंसेंट टाइम में चलता था। एंसेंट टाइम कहने का मतलब प्राचीन काल में बाटर सिस्टम चलता था। बाटर सिस्टम में ये होता है कि आप किसी गुड्स के बदले गुड्स को ही दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको, पहले तो पैसा नहीं चलता था, अब पैसा चलता है। मतलब आप अभी आपको किसी भी चीज़ को लेना है, जैसे कि आप कॉपी ही लेना चाहिए, मोबाइल, ईयरफोन या किसी भी प्रकार, पेन, कॉपी, कुछ भी आपको लेना, तो उसके बदले आप क्या देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन पहले पैसा नहीं देते थे। पहले क्या देते थे, तो पहले कुछ भी नहीं देते थे, ऐसा बात नहीं। पहले देते थे, गुड्स ही देते थे। गुड्स जिनको, जैसे कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है भीट, माने आपको लेना है भीट, तो आपको भीट है, आपके पास भीट है और किन्हीं के पास राइस है, तो आपको ज़रूरत राइस का, उनके ज़रूरत क्या है, भीट है। तो क्या कर लेंगे, इनको इंटरचेंज कर लेंगे। तो पहले किसी प्रकार का मेजरमेंट भी नहीं था। बाटर सिस्टम जब चलता था तो मेजरमेंट नहीं था। और इसमें क्या करता, विदाउट मनी, मैंने बाटर सिस्टम में विदाउट मनी यहाँ पे गुड्स का ही गुड्स ट्रांसफ़र किया जाता है कि आप एक भैंस लीजिए, हम दो क्या देते हैं, 2 काऊ देते हैं। इस प्रकार से आपको बकरी लेना है तो एक भैंस दीजिए, इस प्रकार से। तो वहाँ पे खोजने में भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ कि कौन इस चीज़ को लेंगे। किसी गुड्स को लेना है तो आपको उस गुड्स का किस चीज़, कौन व्यक्ति को ज़रूरत है, और जो हमारा गुड्स है वो किनको ज़रूरत है, और वो उनका गुड्स है किनको ज़रूरत है। तो पहले क्या था, मेजरमेंट भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, अब पैसा आ गया है। इसलिए अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया। आपको किसी भी चीज़ को लेना है तो सिर्फ आप पैसा दीजिए और उसे लीजिए, और यहाँ तक तो ऑनलाइन ही कीजिए। Furthermore, we gather things as per demand. Example, to construct a building, we need raw material including rock and wood. For this, we may look to nature. We can get rock from mountain and wood from cutting down
ट्री कहता है कि हमारा जैसे कि घर बनाते तो घर का कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे सीमेंट का ज़रूरत होता, तो सीमेंट लाते हैं। ईंट का ज़रूरत होता है, ईंट चिमनी पर से लाते हैं। लेकिन चिमनी जो आपका पॉल्यूशन करता है, वो जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होते हैं। उसी प्रकार कि आपका माउंटेन है तो माउंटेन से रॉक निकालते हैं तो उससे माउंटेन को कटाई किया जाता है। इसी प्रकार से आपको किसी भी लकड़ी का सामान बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, ट्री को काटते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जो नेचुरल थिंग है उसे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फैंसी सारे चीज़ें बने हुए, तो फैंसी टेबल है, चेयर है, ये सब सोफ़ा है, तो ये सब क्या है, लकड़ी के बने हुए। लेकिन ये जो लकड़ी बने तो आप समझिए कि कितने पेड़ों को काट के बने हैं। तो ये सारे चीज़ों क्या है, और यहाँ पे एक सुंदर सा क्या है, हाउस है। तो हाउस कंस्ट्रक्ट करने में ईंट लगा है, सीमेंट लगा है। तो जैसे कि आप जहाँ पे से आता है, ईंट आता है, वहाँ पे क्या है, वो पॉल्यूशन कर रहा है, इन्वायरमेंट को पहुँचा रहा है दिक्कत। अब सारे चीज़ों माने इन्वायरमेंट को हम फुल चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अब इसका आपको नोट्स लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आनंद यादव पाठशाला सर्च करके ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब जितने भी पीपीटी और नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और इस चैनल पे आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आनंद यादव पाठशाला। यहाँ ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 से क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 स्टार्ट हुआ है। इसी प्रकार जब क्लास 7 का पूरा चैप्टर ज्योग्राफी का एंड हो जाएगा तो उसके बाद हम क्लास 8 का स्टार्ट करेंगे। और किसी भी प्रकार से आपका फ़ी नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इस चैप्टर को और भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर दें, हम उसे पढ़ेंगे तो आपका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।